यह उसका घर था और ना ही यह जगह पहले वाली जगह थी, वह अलग ही जगह आ गई थी। वह सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वह कहाँ पहुंची गई। आखिर क्या वह लड़की समझ पाएगी कि वह है कहाँ और क्या होगा उसके साथ, आखिर कौन थी वह जगह, कहाँ पर पहुंच गई वह लड़की, जानने के लिए पढ़ते रहिए रिबर्थ ऑफ चेंज प्लॉट। एक लड़की जो नोबेल पढ़ रही थी, वह नोबेल पढ़ते हुए अचानक से चिल्ला उठती है और कहती है, आखिर इस नोबेल की कहानी किस बेवकूफ ने लिखी है, अगर मैं होती तो छोड़ती नहीं। आखिर कैसे भाई है अपनी सगी बहन को छोड़ रहे हैं, एक बार भी उस लोगों ने अपनी बहन से नहीं पूछा कि वह जो कह रहे हैं वह सच है कि नहीं, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं पूछ। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर इस नोबेल के लेखक के दिमाग में क्या भरा हुआ था कि उसने इतनी बुरी कहानी लिखी है। कोई भला इतना बुरा कैसे हो सकता है, और इस विलन का दिमाग क्या घास चैन गया है कि वह मेलिड के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। जब वह उसे पसंद नहीं करता है तो क्यों उसके पीछे पड़ी है। ये कहानी है एक विलन की जो मेल लीड को देखते ही उसे पसंद कर लेती है और हमेशा अपने प्यार का इजहार करती रहती है, लेकिन मेल लीड को विलन पसंद नहीं आए और ना ही उसकी हरकतें, वह उससे काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता था। लेकिन विलेन उससे प्यार करती है और हर कोशिश करती है जिससे विलेन उससे प्यार करने लगे और उसे अट्रैक्टिव हो जाए, लेकिन मेन लीड को विलेन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वह किसी और लड़की को पसंद करने लगता है जो हम इस कहानी की फीमेल लीड है। जब ये बात विलेन को पता चलती है तो विलेन हर कोशिश करती है जिससे वह फीमेल लीड को अपने रास्ते से हटा सके, लेकिन हर बार मेन लीड फीमेल लीड को बचा लेता है। एक दिन वह माफिया गैंग से मिली जो काफी खतरनाक थे, उसने उन्हें सुपारी दी कि वह फीमेल लीड का रेप करे और उन गुंडों ने फीमेल को किडनैप कर उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। लेकिन मेन लीड उसे बचा लेता है और विलेन से नफरत करने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता कि इन सब के पीछे विलेन का हाथ होता है और वह उसे किडनैप करके काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और आखिर में उसे मार देता है। ये सब पर वह लड़की यानी कि हमारी मिली जी यह कहानी पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, गधी कहीं की, और जा उसके प्यार में पर बड़ा ही उसके प्यार में पड़ने के लिए आखिर मौत मिली ही गई, बेवकूफ कहीं की, अगर तेरी जगह में होती ना कि मैं उसे एक नजर उठाकर भी नहीं देखी। और वह नवल को उठाकर दीवार पर फेंक देती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस विलेन पर क्योंकि पहले वह इस कहानी की फीमेल लीड थी, लेकिन जब से उसने मेन लीड को देखा था तब से उसे पाने के लिए विलेन बन गई और आखिर में उसे मौत मिली। यह सब सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है, ना जाने लोग ऐसी कहानी क्यों पढ़ते हैं जिसमें आखिर में मौत लिखी हूं। अरे यार, अगर एक नहीं पट रहा तो दूसरा पटा लेती, और दुनिया में लड़कों की कमी है क्या, और उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़के हैं, लेकिन इस गधी को उस मेन लीड में ही इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट पर चलते हैं उसे काफी ज्यादा नुकसान मिला और मौत ने आकर उसे गले भी लगा लिया। ये सब सोचकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहती है। उसने सोच लिया था कि वह कल जाकर एक दूसरी नॉवेल खरीदेगी जिसमें कोई किसी के लिए अपना सब कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे ऐसे लोग नहीं पसंद थे कि किसी के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ दे। मैं कल ही जाकर दूसरी नोवेल खरीदूंगी, ये कहकर वह लड़की बिस्तर पर आकर सो जाती है। फिर जब वह सुबह उठ अपनी आंखें खोलता है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे, और उसी के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था जो उसे गुस्से में देख रहा था। उसे लड़की को समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी सारे लोग रुक जाते हैं और जब ये सब मिली देखकर बोलती है कि अचानक ये सारे लोग रुक क्यों गए, इतना ज्यादा बोल रहे थे, आखिर क्यों रुक गए। वह ये सब सोच ही रही थी तभी उसके सामने एक छोटे से बच्चा आता है जो काफी क्यूट लग रहा था और उसकी पंख निकले हुए थे। वह उसके सामने उड़ रहा था जिसे देख मिली हैरान हो जाती है और चिल्ला देता है। उसे ऐसा चिल्लाता देख वह लड़का जो मिली को ही देख रहा था और उसे कुछ बताने वाला था, यह उसकी चिल्लाहट सुन वह घबरा जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुम क्यों चिल्ला रही हो। तो मिली उसे देखकर कहती है, भूत भूत भूत। तो वो कहता है, कहाँ है भूत, कहाँ है भूत। मिली उसे देखते हुए कहती है, खुद को ही पूछ रहे हो कहाँ है भूत, खुद को देखो, तुम ही तो भूत हो। मिली की बात सुन वह क्यूट सा बेबी उसे घूर कर देखने लगते हैं और कहता है, मैं कोई भूत भूत नहीं हूं, मैं एक नोवेल सिस्टम हूं। जी नोवेल को तुम कल रात पढ़कर उसकी बुराई कर कर उसे बहुत बेतरती से फेंक दिया था, मैं उसी नोवेल का सिस्टम हूं, तुम्हारी लैंग्वेज में भूत। उसे क्यूट बेबी की बात सुन मिली हैरान हो जाती और वह उसे पूछने लगते, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, मैं भला नोवेल की दुनिया में कैसे आ सकती हूँ, ये तो कहानी और नोवेल्स में होता है ना, असल दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिली की बात सुन वह क्यूट बेबी उससे कहता है, हाँ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो हम कभी सोचते नहीं है। अभी जिस लड़की के बॉडी में हो वह इस कहानी की विलेन है और तुम्हें इस कहानी के प्लॉट को चेंज करना है।
मिली यह सब सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वह क्यूट सा बच्चा का कह क्या रहा है। वह तो अपने रूम में सो रही थी, फिर अचानक से वह यहाँ कैसे आ गई। वह यही सब सोचकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उस बच्चों से कहती है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो अपने रूम में सो रही थी ना। हाँ, लेकिन किसी वजह से तुम इस दुनिया में आ गई और तुम्हें इस लड़की की किस्मत को बदलना है। उसकी बात सुन मिली कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने रियल वर्ल्ड थी, इस नॉवेल वर्ल्ड में कैसी आ गई, यह भला कैसे हो सकता है। जिस पर वह बच्चा कहता है, ऐसी कई सारी चीज है इस दुनिया में जो दिखती है और नहीं भी दिखती, जो होती है और नहीं भी होती। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अलग इस दुनिया में लोग रहते हैं और अलग चीज रहती है। जिस वजह से तुम इस दुनिया में आ गई। मिली उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा सोचता देख वह छोटा सा बच्चा उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे दिए हुए टास्क को पूरा कर दिया और इस कहानी को बदल दिया तो तुम वापस अपने दुनिया में जा सकती हो, वरना तुम इसी दुनिया में कैद रह जाओगी और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। आखिर क्या करेगी मिली? क्या वह उसे सिस्टम की बात मान जाएगी या फिर वह इसी दुनिया में कैद रह जाएगी? जाने के लिए सुनते रहिए। चट्टू मिली ने की आदित्य की बेइज्जती। हमने देखा कि मिली उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है। उससे ऐसा सोचता देख वह छोटा सा एंजल उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे दिए हुए टास्क को पूरा कर दिया और इस कहानी को बदल दिया तो तुम वापस अपने दुनिया में जा सकती हो, वरना तुम इसी दुनिया में कैद रह जाओगे और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अब आगे उस बच्चे की बात सुन मिली सोच में पड़ जाती है। वह सोचते हुए कहती है कि वैसे मुझे इस कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब मुझे मौका मिला है क्योंकि ना मैं इस कहानी को बदल दूं और मैं इस कहानी को वैसा ही बना दूं जैसा मैं चाहती हूं। मिली की बात सुन वह छोटा सा बच्चा कहता है, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। तुम्हें इस कहानी के प्लॉट को बदलना है। तुम्हें इस कहानी की विलेन को विलन बनने से रोकता है और तुम्हें मेन लीड और फीमेल लीड से दूर रहना है। जिस पर मिली आंख मारते हुए कहती है, तू फिक्र मत करो छुटकी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं इस कहानी के हीरो हीरोइन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं उनसे दूर रहूंगी। वैसे भी मुझे इस कहानी का हीरो बिल्कुल भी पसंद है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मिली की बात सुन छोटा सा बच्चा अपना सारा मिला आता है। फिर कहता है, पहली बात तो मेरा नाम चुटकुले, तुम मुझे चीकू कर सकती हो, और दूसरी बात कि तुम्हें ऐसा ही करना है वरना तुम्हारी बिल्कुल वैसे ही मौत हो गई जैसे इस कहानी की विलेन की मौत हुई थी। मिले उसकी बात सुन अपना सारा नहीं लाती है। फिर वह देखी है कि उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा हुआ है जो उसे गुस्से से देख रहा है। अभी तो टाइम रुका हुआ है इसलिए वह उसके सारे फीचर्स को देख रहे थे। वह अपने मन में छोड़ दिया, ये हैंडसम है लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद, इसे तो फीमेल लेडी ही मुबारक। वह चीकू से कहती है कि मैं गलत नहीं हो, तुम यही मैं लेट है ना आदित्य सिंह फैमिली का बड़ा बेटा। जिस पर चीकू कहते हैं, हाँ, और तुम्हें इसी से दूर रहना वरना तुम्हारी बिल्कुल पहले वाली मेरी की तरह मौत हो जाएगी। जिस पर मिली रहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी, अब तुम देखो मेरा जलवा। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं और सामने खड़ा लड़का यानी कि आदित्य मिली को देखकर कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? आपसे तुम मेरा पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, आज से मैं तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं करूंगी, नहीं तुम्हें कभी परेशान करूंगी, आपसे तुम्हारा मुझसे पीछा छूटा। जिस पर आदित्य कहता है, अब तुम ये कौन सा नेटवर्क कर रही हो, एक बार कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। जिस पर मिली कहती है, और मुझे बना भी नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे इतने वक्त से पागल किया, तुम्हें हर वक्त प्रपोज करते रहते थे लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी समझे, आपसे मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगी। जिस पर उसके पीछे खड़ी उसकी दोस्त मियाँ उसे कहते हैं, ये तुम क्या करे, तुम तो आदित्य को बहुत प्यार करती थी ना, फिर तुम उसे ऐसे बात क्यों करिए, क्या तुम अब उससे प्यार नहीं करती? क्या तुम इतने वक्त से उसे सिर्फ परेशान ही कर रही थी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम किसी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? उसे पर सारे लोग यही कहते हैं कि यह इतने वक्त से ड्रामा कर रही थी, यह आदित्य को सिर्फ परेशान करना चाहती थी। इस पर मिली रहती है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ और आदित्य को सिर्फ परेशान कर रही हूँ। मैं आदित्य को सच में बहुत प्यार किया था लेकिन इसे मेरे प्यार की कदर नहीं, तो मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तो तुम ऐसे क्यों सबको बता रही हो कि मैं सिर्फ आदित्य का यूज करने के बारे में सोच रही थी? जिस पर मियाँ हड़बड़ा जाती है और कहती है, मैं मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, मैं तो ये कह रही थी तुम अभी आदित्य को प्रपोज करने वाली थी और तुम अब कह रहे हो कि तुम आधे तेरे को पसंद नहीं करती, तुम उसे छोड़ रही हो, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। जिस पर मिली अपने भौहे ऊपर करके कहती है, तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम तो यहाँ मेरे बेइज्जती कर रही हो और ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम बहुत ही मासूम हो।
जिस पर मियाँ रहती है, नहीं ऐसा नहीं है मिली, मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना, मैं भला ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लगता है आदित्य है तुम्हें रिजेक्ट कर दे इसलिए तुम्हें मेरी बातों का भी बुरा लग रहा है। जिस पर मिली कहती है, आदित्य ने नहीं, मैंने आदित्य को रिजेक्ट किया, मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं रह सकती जो किसी लड़की की इज्जत भी करना ना जानता हूँ, ये तब से मेरी बेइज्जती कर रहा था, लेकिन तुमने एक बार भी यह नहीं कहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि तुम चुपचाप खड़े ये सब तमाशा देख रही थी और मैं आदित्य को रिजेक्ट कर दिया तो तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त अब किसी लड़की के पीछे पागलों की तरह नहीं पड़ेगी। इस पर मियाँ और बढ़ा जाती है और इधर उधर देखने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या कहे। वह ये सोच रही थी कि मिली हमेशा उसकी बात मानती थी, आज पता नहीं उसे क्या हुआ जो वह उससे ऐसी बात कर रही है। मिली की बात सुन आदित्य को काफी गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसके पीछे इतने वक्त से पागल थी वह आज ऐसी बिहेव करिए जैसे वह मुझे पसंद ही नहीं करती। आदित्य मिली की तरफ देखा है और कहता है, तुम चाहे कोई भी ट्रिक कर लो मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगा, मुझे पता है तुम ये सारे नौटंकी कर रही हो ताकि मेरा टेंशन ले सके, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हें कभी पसंद करूंगा। जिस पर मिली कहती है कि चाहता कौन है कि तुम मुझे पसंद करो, मैं तो नहीं चाहती कि तुम मुझे पसंद करो और अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई गेम खेली हूँ। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगी, ना ही तुम्हें परेशान करूंगी, अब से तुम जो चाहे वह करो, मैं तुम्हारे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगी। आदित्य को मिली की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की इतने वक्त तक उसके पीछे दीवानी थी वह इससे ऐसी बातें करे। उसने आज तक कभी भी मिली का ऐसा रूप नहीं देखा था, मिली तो उसे हमेशा बहुत ही अच्छे से बात करती थी, आज तक कि आदित्य उसकी बेइज्जती कर देता तो भी वह शांति से और प्यार से उसकी बेइज्जती सह लेती थी, लेकिन आज वह उसे बदतमीजी से बात कर रही है। उसके पीछे खड़े उसके दोस्त भी हैरान थे कि इस वक्त क्या हो रहा है। मिली आखिर आदित्य को पसंद करती थी, अब अचानक कैसे उसे ना पसंद करने लगे। तभी उसमें से एक लड़का जो आदित्य का दोस्त था जिसका नाम रोहन मित्तल था, वह और मिली से कहता है कि तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह सारे ट्रिक से मेरा दोस्त तुम्हें पसंद करने लगेगा? तो बिल्कुल भी नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा, वह तुम जैसी लड़कियों से कभी भी प्यार नहीं करेगा जो अपने फैमिली के पैसों पर ऐसे उड़ती है। उसे पर मिली रहती है, वह मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली का पैसा है, मैं उसे उड़ाओ डुबाओ या तबाह कर दो, तुम्हें उससे क्या मतलब? और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो लड़की हमेशा तुम्हारे दोस्त के पीछे घूमती रहती थी और अब वह तुम्हारे दोस्त को छोड़ रहे थे, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने जब से आदित्य को देखा है तब से मैं सिर्फ आदित्य को अपना बनाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसे मेरे किसी भी चीज की कदर नहीं है, नहीं मेरी फीलिंग की, नहीं मेरे किए हुए काम की, तो मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ। जिस पर रोहन का मुंह बंद हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है वह क्या करे। फिर वह कहते हैं, मुझे पता है तुम ये सब आदित्य को अपना अटेंशन पाने के लिए ये सब नाटक कर रही हो। जिस पर मिली रहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, जब से मैंने आदित्य को देखा है तब से मैं आदित्य को अपना बनाने के लिए वह सब करती है जो आदित्य को पसंद आता है, लेकिन उसकी नजरों में मेरी जरा से भी इज्जत नहीं है, तो मैं उसे रिजेक्ट करूं तो तुम्हें लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूं। लगता है तुम्हारी आंखें कहीं खराब हो चुकी है या तुमने कहीं रख कर आए हो, जाओ जाकर ले आओ या उसे चेक करवा लो, वरना पता नहीं कहीं तुम्हारी आंखों से दिखाना ही बंद ना हो जाए, तभी तो तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। इस पर पीछे खड़े लड़के भी कहते हैं, मिली बिल्कुल ठीक, वह तो आदित्य को पाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, वह हमेशा आदित्य के आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन आदित्य कभी भी उसे भाव नहीं देता। अब मिली उसे रिजल्ट कर रही है, उसके पीछे नहीं जा रही है, तो ये बात आदित्य को बुरी लग रही है। इस पर रोहन कहता है, ऐसा नहीं है, तुम ये सब नाटक कर रही हो। जिस पर मिली कहती है, लगता है सच में तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, जो तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि मैं कभी भी रोशनी को एक नज़र ढंग से देखा भी नहीं, उसकी इंसल्ट करना तो दूर की बात है। मिली की बात सुन रोहन चुप हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। आदित्य देखा है कि मिली कैसे उसके दोस्त से बात कर रही है, तो आदित्य कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे कहकर तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगी, तो तुम्हारी यह गलतफहमी। आदित्य आगे कुछ कहता तभी मिली बीच में रहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी कि अब मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं तुम्हें जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम जो चाहे वह करो, आई डोंट केयर। मियाँ ये सारी बातें सुन रही थी और वह सोच रही थी कि आखिर मिली को हो क्या गया, वह ऐसे कैसे बात करे। अगर मिली आदित्य से प्यार नहीं करेगी और उसे प्रपोज नहीं करेगी तो उसका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि मियाँ चाहती थी कि सबके सामने मिली की बेइज्जती हो और वह मिली को कंसर्न करे ताकि मिले उसे पर भरोसा करे और फिर वह ऐसे करके उसे अपने झूठे दोस्ती के जल में फंसा ले और उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ले जो मिला के नाम पर है और वह मल्होत्रा फैमिली की बेटी बन जाए। वह मिली को देखते हुए कहती है, तुम्हें
हुआ क्या है, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या कोई बात है जो तुम ऐसे कह रही हो? क्या तुम अब आदित्य को पसंद नहीं करती जिस पर मिली रहती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस नमूने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम उसके करीब जा सकती हो, आई डोंट केयर। और अब से मैं कभी भी इस पागल आदमी के पीछे नहीं आऊंगी। यह कग मिली वहां से चली जाती है। मिली की बात सुन आदित्य काफी गुस्सा आता है। उसे समझ में नहीं आता कि मिली की ऐसी बात सुन उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। मिली का खुद को ऐसे रिजेक्ट करना उसे क्यों पसंद नहीं आ रहा था। वह तो चाहता था कि मिला उससे दूर रहे, लेकिन अब खुद मिला उससे दूर जा रही है तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वही मिया अपना पैर पटकने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मिली को हुआ क्या है। वह मिली को बेइज्जत होता देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उल्टा ही उसकी बेइज्जती कर दी। उसे मिला पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि मिली से इसका बदला जरूर लगी। वही मिली कॉलेज के बाहर आकर में बैठ जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। तो आखिर क्या होगा इस कहानी में? क्या मिला प्लॉट को चेंज कर पाएगी? और आखिर मिया ने कौन सा खेल खेलने के बारे में सोचा है? क्या मिया अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगी? और आदित्य को मिली की बातों का इतना बुरा क्यों लगा? क्या होगा? चौथी मिली पैची मल्होत्रा मैंशन। तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वही मिया अपना पैर पटकने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मिली को हुआ क्या है। वह मिली को बेइज्जत होता देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने उल्टा ही उसकी बेइज्जती कर दी। उसे मिला पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि मिली से इसका बदला जरूर लगी। वही मिली कॉलेज के बाहर आकर में बैठ जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। अब आगे मिली घर के लिए निकल जाती है। अपने पीछे लोगों को गुस्से और कंफ्यूजन में छोड़कर मिली की कार मल्होत्रा मैंशन के आगे आकर रुकती है और वह घर से निकलकर घर में जाने लगती है। मिली उसे कार में बैठकर बाहर की तरफ देख रही थी। वह बाहर के नज़ारे को देखकर मेरी सोच रही थी कि कल हो एक अनारकी, आज उसके पास एक फैमिली। भले ये फैमिली नवल की दुनिया से उसे मिली की है, लेकिन यह अब तो मेरी फैमिली है। मिला यही सोच रही थी। वह बचपन से लेकर बड़े होने तक अनाथ थी और आज इस घर की फैमिली बन गई। उसे आज अंदर से काफी खुशी हो रही थी। भले ही उससे यह बात पता थी कि वह एक नवल की दुनिया में और एक विलन की बॉडी में है, लेकिन वह फिर भी काफी खुशी थी। उसे उस दुनिया में नहीं तो कम से कम इस नॉवेल की दुनिया में एक फैमिली तो मिली जिससे वह अपना कह सकती है। वह ये सब सोकर काफी खुश हो रही थी। उसने सोच लिया था कि जो मिली के साथ जो हुए वह अपने साथ नहीं होने देगी। वह अपनी फैमिली को कभी भी हॉट नहीं करेगी और ना करने देगी। वह यही सब सोच रही थी कि आगे क्या होगा। वह अपने भाइयों के बारे में भी सोच रही थी। उसने नोबेल पढ़ा हुआ था। उसके भाई उसे हमेशा समझते हैं कि वह आदित्य से दूर है, क्योंकि आदित्य उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए वह नहीं चाहते थे कि इससे उसकी प्रिंस को कोई भी तकलीफ हो। लेकिन मिली कभी भी उनकी बातों का गलत मतलब निकालकर उनसे ही गुस्से करती रहती थी। मिली को लगता था कि उसके पास उसे अब प्यार नहीं करते, इसलिए वह नहीं चाहते कि वह आदित्य को अपना बनाए। उन्हें यही लगता है कि आदित्य को वह डिजर्व नहीं करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बाद उसे बहुत प्यार करते हैं और वह नहीं चाहते थे कि किसी की वजह से उसकी प्रिंस को हॉट हो। उन्हें पता था कि आदित्य रोशनी को प्यार करता है और मिली को नहीं। उन्हें पता था कि वह हमेशा मिली को हॉट कर देता है अपनी बातों से, लेकिन मिली पागलों की तरह आदित्य के पीछे पड़े हुए, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मिली आदित्य की बेइज्जती शहर और अपनी लाइफ को खराब कर दे। आदित्य के नाम पर हमेशा उसके और उसके भाइयों में झगड़े होते रहते थे। मिली को हमेशा यही लगता था कि उसके भाई नहीं चाहते थे कि आदित्य को वह पसंद करे, इसलिए वह अपने भाइयों से भी नफरत करने लगी थी। वह भी अपनी उस दोस्त की वजह से जो उसकी दुश्मन बनी फिर रही है। मिया हमेशा उससे ये कहती थी कि उसके भाई नहीं चाहते थे कि मिली की शादी आदित्य से हो, इसलिए वह हमेशा मेरे को रोकने रहते थे। यह बात जब मिली को मिया बताती तो मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता और अपने भाई से नफरत होने लगती। मिली हमेशा अपने भाइयों से बुरी तरीके से बिहेव करते, लेकिन उसके भाई उससे मिली हमेशा मियाँ की बातों में आकर अपने भाइयों का नुकसान करवा देती थी बिजनेस में, जिससे आगे चलकर मिली के भाइयों का सारा बिजनेस तबाह हो जाता है और वह बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। लेकिन मिली को इस बात का कोई भी दुख नहीं होता। वह आदित्य के पीछे हमेशा पड़ी रहती थी, लेकिन आदित्य उसे जरा सा विवाह नहीं देता। मिली जब देखी है कि आदित्य उसे छोड़कर रोशनी को प्यार करता है तो मिली को ये बिल्कुल नहीं पसंद पड़ता और वह रोशनी को टारगेट करना शुरू कर देती। वह भी मियाँ के कहने पर। मियाँ जो भी कहते मिली वह हमेशा वही करती, और जब ये बात आदित्य को पता चले कि मिली रोशनी को हॉट कर रही है तो वह उसे काफी बुरी सजा देता, और आखिर में मियाँ के कहने पर मिली ने रोशनी को कार से एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे रोशनी की काफी बुरी हालत हो गई। और यह बात जब आदित्य को पता चली तो उसने मेरी को किडनैप करके उसे काफी टॉर्चर किया और आखिर में उसे बहुत बुरी मौत देता। जब ये बात मिली सोचती है
तो वह यही कहती है कि इससे पहले वाली मिली एक नंबर की बेवकूफ थी, जो उसे धोखेबाज दोस्त मियां की बातों पर जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वह उसे हमेशा फंसा देती थी। लेकिन अब वह ऐसा का कुछ नहीं होने देना, वह अपनी फैमिली को बर्बाद होने देगी नहीं। वह उसे आदित्य के पीछे पागल हो गई। वह सोच लिया था कि उसे हमें अब आगे क्या खाना है, ये सोच वह घर के अंदर जाने लगती है। जब वह घर के अंदर पहुंचती है तो वह देखते हैं कि लिविंग एरिया में उसकी बड़ी मां गीता मल्होत्रा और उसकी मां चांदनी मल्होत्रा और दादी रागिनी मल्होत्रा बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रहे थे। वह उन्हें देख काफी खुश होती है और अंदर चली जाती है। जब गीता जी और चांदनी जी देखते हैं कि उनकी बेटी घर आ गई है तो वह मिला के पास जाती है और कहती है, बेटा अपने आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? जिस पर मिली अपना सारनामे हिला देती है और चांदनी जी के गले लग जाती है। मिली चांदनी जी के गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि आज तक कभी उसे एक माँ का प्यार नहीं मिला। वह बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए जब उसे चांदनी जी का इतना प्यार मिला था उसे रोना आने लगा। वह अपनी माँ को गले लगाकर रोने मिली को ऐसा रोता देख चांदनी जी डर जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर मिली रो क्यों रही है। तब गीता जी कहती है, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? जिस पर मिली कहती है, कुछ नहीं, मैं क्लासरूम में सो गई थी और मैंने सपना देखा कि आप लोग मुझसे नफरत करने लगे और आप लोगों ने मुझे खुद से दूर कर दिया और मैं ये सब सहन नहीं कर पाए और अपनी जान दे दी। मिली की बात सुन चांदनी जी और गीता जी डर जाती है। दादी जी भी डर कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, भला हम आपसे नफरत कैसे कर सकते, आप तो हमारी प्रिंसेस है, हम आपसे नफरत नहीं करते, नहीं कर सकते और ना ही कभी करेंगे। आप हमारी प्रिंसेस है, भला कोई अपनी प्रिंस से नफरत करता है? वह तो सिर्फ एक सपना था, आप उसे हकीकत मत लीजिए। जिस पर मिली शांत होकर कहती है, आपने ठीक कहा है, अब मैं बस वह सपना देखा इसलिए मैं डर गई, आप लोग परेशान मत हुए दिए, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे कभी नफरत नहीं करेंगे, मैं तो बस उसे सपना की वजह से डर गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ। दादी मेरे के बात सुनकर शांत हो जाती है और चांदनी जी से कहती है कि जो बहू प्रिंस के लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो, वह कॉलेज से आए है तो थक गई होगी और भूख लगी होगी। वह मिली की तरफ देखकर कहती है, जो बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जाकर नाश्ता कर लेना। मिली उनके बात सुन अपना सर हाँ मिला देती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दादी चांदनी और गीता जी की तरफ देखकर कहती है, भले ही मिली ने सपना देखा लेकिन हमें डर लग रहा है। जिस पर चांदनी जी कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, हमें पता है वह सिर्फ सपना है, हमें सपनों से डरना नहीं चाहिए, वह तो सिर्फ सपने होते हैं। जिस पर दादी कहती है, आप ठीक कह रही है, लेकिन हम एक बार अपने पंडित जी से अपनी पोती की कुंडली दिखाना चाहते हैं, कहीं उसकी कुंडली में कोई दोस्त तो नहीं। जिस पर चांदनी जी कहती है, ठीक है, आपको चाहिए जो सही लगे आपको कीजिए। उसके बाद वह किचन में चली जाती है मिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। वहीं दूसरी तरफ मिली अपने रूम की तरफ जाते हुए हर चीज बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी इतना खूबसूरत घर नहीं देखा था। वह जहां रहती थी वह 2 BH का फ्लैट था, जहां अपने जब से पैसे बचते थे तो वह उन्हें सजाने में लगती थी और वह चीज कीमती नहीं होती, लेकिन यहाँ हर चीज काफी कीमती है। मिली यह सब देखकर काफी खुश हो रही थी। वह अपने रूम की तरफ जाती है। वह अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखी है तो हैरान हो जाती, क्योंकि मिली काफी ज्यादा खूबसूरत था, वह किसी प्रिंसेस के रूम की तरह था। मिली अंदर रूम में जाती है और हर चीज को काफी एक्साइटेड होकर देख रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसी का रूम है। वह हर चीज को टच कर कर देख रही थी। वह कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मेरा रूम है, कोई मुझे जाकर छोटी काटो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह मेरा रूम है। ये काम मिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिली हर चीज को देखकर फ्रेश होने चले जाते हैं। वह फ्रेश होकर अपने आप को मिरर में देखती है तो वह देखते ही रह जाती है, क्योंकि यह मिली काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें और ब्राउन हेयर थे। वह दिखने में किसी प्रिंस से काम नहीं लग रही थी। उसे कोई देख ले तो दोबारा देखने को दिल करे, ऐसा चेहरा था उसका। अपने आप को देखते हुए कहती है, वाह यह मिली काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आपसे यह मिली तो मैं हूं ना, यानी कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूं है किसी की नजर ना लगे मुझे, आखिर मैं इतनी खूबसूरत जो हूं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि वह का आदित्य इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ उसे रोशनी के पीछे पागल हो गया। छोड़ मेरा क्या है, मैं तो काफी खुश हूं कि मुझे उसे आदमी से पीछा छूटा। चफोर मिली का अपने भाई से मिलना। अब आगे मिली यह सब सोकर तैयार हो जाती है और नीचे आती है। वह नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और उसकी माँ चांदनी उसके लिए लंच लगा देते हैं। वह लंच करते हुए कहती हूँ, मोम आपके हाथों में जादू है, आपने कितना अच्छा लंच बनाया है। अपनी बेटी के बात सुन चांदनी जी खुश हो जाती है और कहती है, तुम आराम से अपना लंच करो। जिस पर मिली कहती है, ओके माँ, ये कहा वह अपना लंच करने लगती है। मिली अपना लंच कर ही रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह अपना सर उठाकर देखती है तो उसके सामने उसका छोटा भाई खड़ा हुआ था, जो उसे 2 साल बाद है। वह उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, भूख कर लगता है, कॉलेज में तुझे खाना नहीं मिला इसलिए यहाँ आकर ऐसे भूखड़ों की तरह खा रही है।
अपने भाई की बात सुन मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, मैं अपने पापा के पैसों का खाली आपको क्या हो रहा है, अगर आपको भी खाना तो जाओ जाकर कमा कर खाओ। जिस पर उसका भाई अंश राज मल्होत्रा का दूसरा बेटा है, वह अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मिली के 5 भाई हैं, 3 उसके बड़े पापा के बेटे और 2 उसके सगे भाई। अंश मिली की बात सुनकर कहता है, ओए चूहिया, वह मेरे भी डेड है और उनका पैसा भी मेरा है, तो ज्यादा उछल मत, भूल मत कि तू मुझे 2 साल छोटी है। जिस पर मिली कहती है, 2 साल छोटी हूँ, कोई 5 या 10 साल नहीं जो मुझ पर ऐसे हुक्म चला रहे हो। जिस पर अंश कहता है, चूहिया मैं तुझ पर हुक्म चलाऊंगा, तुम मुझसे छोटी है तो मैं तेरा बड़ा भाई होने के नाते तुझ पर ऑर्डर चला सकता हूँ। जिस पर मिला करती है, रियली यह बात तुम दादा के सामने तो कहना, तब पता चलेगा। ये बात सुन अंश घबरा जाता और कहता है, खबरदार अगर तुमने यह बात डेड को बताई तो। जिस पर मिली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बताऊंगी। ये का उसे चिढ़ाने लगती है, भी उसकी बातों से खिड़की जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। मिला वहां से खड़े होकर भागने लगती है। जिस पर चांदनी जी कहती है, पहले प्रिंसेस को खाने तो दो, उसके बाद एक दूसरे को पकड़ना। लेकिन कोई भी चांदनी जी की बात पर ध्यान नहीं देता और वह एक दूसरे को पकड़ने में लग जाते हैं। मिली अंश की आगे आगे भाग रहती है और उसे चिढ़ा रही थी, जिसे देख अंश काफी ज्यादा चल रहा था और गुस्से में उसके पीछे भागने लगा। मिली आगे आगे और अंश उसके पीछे भेजे। मिला जहां भी जाते हुए उसके सामने आ जाता, लेकिन मिली वहां से बचकर भाग जाती है, जिसे देखकर को काफी ज्यादा गुस्सा। काफी देर हो जाता है लेकिन अंश मिली को नहीं पकड़ पाता और थक कर जाकर सोफे बैठ जाता है। मिले भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी हार मान गए, बड़े कमजोर हो आप। जिस पर अंश कहता है, तुम चुपचाप रहो ये तो। मिली उसके बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, मैं क्यों चुप रहूं, अपने ही मुझे परेशान किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, अगर आपने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं ये बात दादा को जाकर बता दूंगी। फिर उसे छोड़कर अपनी आंखें बंद करके सोफे पर ही लेट जाता है। मिली उसे देखते हैं, फिर अपने मन में सोचती है कि उसके भाई कितने अच्छे हैं जो उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। लेकिन इस पुरानी मिली ने हमेशा अपने भाइयों की इंसल्ट की, लेकिन यह मिली अपने भाइयों को हमेशा प्यार से बात करेगी, अब कभी भी उनकी बातों को इनकार नहीं करेगी। ये सब सोच मिली अपने भाई को देख रही थी। जब अंश देखा है कि काफी देर से मिली उसे देख रही थी और सोच रही है, तो वह मिली से कहता है, क्या हुआ छोटी चूहिया, क्या देख रही हो, मानता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जिस पर मिली उसे घूमते हुए कहती है, आप इतने भी ज्यादा हैंडसम नहीं है और मैं आपको देखकर आपको नजर नहीं लगाए थे, मैं बस ये सोच रही थी कि मैं आपसे पहले कितनी बदतमीजी से बात की थी, इसलिए आई एम सॉरी, मैं दोबारा आपसे कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगी। फिर उसे ध्यान से देख रहा था, उसे अपनी बहन ने काफी चेंज नजर आ रहे थे। वह उसे देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, वो तो मेरी बहन लगता है काफी बड़ी हो गई, आज उसने मुझे सॉरी कहा, ये तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना चाहिए। अंश की बात सुन मिली उसे घूरते हुए कहती है, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। जिस पर अंश कहता है, मैं भला ज्यादा कहाँ बोलो, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी छोटी सी बहन जो है जल्दी अपनी गलती नहीं मानती, वह आज मुझे माफी मांग रही है, वह भी इसलिए क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की। जिस पर मिली कहती है, मैं इस चीज के लिए माफी नहीं मांगी हूँ, बल्कि मैं आदित्य को लेकर जो आपसे लड़ाई की उसे चीज के लिए आपसे सॉरी बोला। जिस पर अंश को आदित्य नाम सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालते और मिली से करता है, देखो मिली, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि तुम आदित्य से दूर हो, वह तुम्हारे लायक नहीं, तुम उसके साथ अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे क्योंकि वह तुमसे प्यार नहीं करता, और जहाँ प्यार नहीं थे वहाँ शादी नहीं करना चाहिए, वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अंश को लग रहा था कि मिली उसकी इन बातों को सुन उसे गुस्सा आएगा, लेकिन जब उसने मिली का जवाब सुन तो वह हैरान हो गया, क्योंकि मिली कह रही थी, आप सही कह रहे हो भाई, मैं भला उसे गधे को क्यों प्यार करूं, भले कि मैं उससे पहले पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने उसे इतना प्यार किया लेकिन उसे मेरी प्यार की जरा सी भी खबर नहीं, तो मैं इस इंसान से प्यार नहीं कर सकती जिसे मेरी जरा से दिखता नहीं, इसलिए मैंने आज ही आदित्य से ब्रेकअप कर लिया और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। मिली की बात सुन अंश को काफी बड़ा झटका लगता है और वह मिली को देखते हुए कहते हैं, क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम्हारी कोई नया नाटक तो नहीं। जिस पर मिली उसे घूरते हुए कहती है, आप सबको ये क्यों लगता है कि यह मेरा नया नाटक, कॉलेज में भी सारे लोग यही कह रहे थे कि मेरा कोई नया नाटक है, लेकिन आप भी यही बात कर रहे हो, मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रही। फिर थोड़ा रुककर अपने भाई को देख उसे यकीन दिलाते हुए, मैं सच कर रही हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मैं आदित्य के साथ खुश नहीं रहूंगी, इसलिए मैं आदित्य को छोड़ दिया। अब आप समझ जाओ कि मैं अब आदित्य के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो एक हैंडसम सा लड़का ढूंढूंगी और उससे शादी कर लूंगी, मैं उससे आदित्य के पीछे कभी नहीं जाऊंगी। अंश जब मिली की बात सुनता है तो पहले तो वह हैरान हो जाता है, फिर खुशी से कहता है,
तुमने बिल्कुल सही किया, ये बात हम सारे भाई तुम्हें बता रहे थे, लेकिन तुम्हें तो हमारी बात समझ ही नहीं आ रही। चलो अब तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आया। वैसे चलो इस बात की हम पार्टी करते हैं कि तुमने आज आदित्य को छोड़ दिया। वैसे भी वह तुम्हारे लायक नहीं था, एक नंबर का गधा लड़का था। मिली भी अपना सर हिलाकर कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरा दिमाग पहले ही सही ठिकाने था। वह तुम्हें उसे दुनिया की बातों में आ गई और आदित्य के पीछे पड़ गई, वरना मैं कभी भी किसी के पीछे जाते नहीं हूँ, बल्कि सारे लड़के मेरे पीछे रहते हैं। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह मुझे खूबसूरत लड़की कोई भी नहीं है। आपको पता भी है कि हर जगह लड़के मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। इनफैक्ट हर कोई मुझसे बात करने के लिए मर जा रहा है, लेकिन मैंने उसे मियाँ की बातों में आकर आदित्य के पीछे अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन मैं अब आदित्य के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं उसे यह रिग्रेट दिलाऊंगी कि उसने मुझे एक्सेप्ट ना करके कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे वह उसके लिए मुझे कितने भी माफी क्यों ना मांग ले, चाहे वह कितने ही वादे क्यों ना कर ले, लेकिन अब मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगी। वैसे खैर छोड़ो, चलो हम इस बात पर पार्टी करते हैं, क्यों ना हम ब्रेकअप पार्टी रखें। वैसे तो मेरा हुकअप हुआ ही नहीं था, लेकिन ब्रेकअप पार्टी रखने में कोई बुराई नहीं है। फिर वह दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और रूम तक जाते हुए कहते हैं, हम क्यों ना एक अच्छे से पार्टी करें जहां हम अपने सारे भाई और बहनों को बुलाए। तब मेरे साथ आप बिल्कुल ठीक करें, आप एक अच्छा सा क्लब बुक करो ताकि हम जाकर वहां मौज मस्ती कर सके। अंश भी अपना सर हाँ मिला देते हैं और क्लब को बुक करने के लिए अपना फोन निकालकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। मिली भी अपना रूम की तरफ चली जाती और रूम में जाते हुए नहीं सोच रही थी कि आज उसे अपने भाइयों से मुलाकात होगी। वह अपने भाई से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वह अपने रूम में जाकर तैयार होने लगती है। चैप्टर 5 ब्रेकअप पार्टी। अंश भी अपना सर हाँ मिला देते हैं और क्लब को बुक करने के लिए अपना फोन निकालकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। मिली भी अपना रूम की तरफ चली जाती और रूम में जाते हुए नहीं सोच रही थी कि आज उसे अपने भाइयों से मुलाकात होगी। वह अपने भाई से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वह अपने रूम में जाकर तैयार होने लगती है। मिली तैयार होकर आती है, तभी अंश भी तैयार होकर नीचे आता है और वह क्लब के लिए निकल जाती है जहां वह पार्टी करने वाले थे। भी ने अपने सारे भाई बहनों को बुला लिया था, लेकिन उसने इस पार्टी की वजह नहीं बताई थी, क्योंकि वह चाहता था कि सबको वह सरप्राइज देगा कि मिली ने आदित्य को छोड़ दिया। मिली और अंश दोनों कार में बैठकर अपनी डेस्टिनी के लिए निकल जाता है। दुनिया जब क्लब पहुंचते हैं तो वह अपने लिए बुक किया हुआ एरिया में जाते हैं और बाकी भाई बहनों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसके भाई और बहन आ जाते हैं। जब वह मिली तो वहां देखते हैं तो सबके चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन जब वह आदित्य के बारे में सोचते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ध्यान नहीं देते और उनके पास चले जाते हैं। जब वह उनके पास जाते हैं, मल्होत्रा फैमिली काफी बड़ी फैमिली थी। मिला के 5 भाई और 2 बहनें थी जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मिली की फैमिली काफी बड़ी है। मिली के दादाजी का नाम वैभव मल्होत्रा, उनकी वाइफ का नाम रागिनी मल्होत्रा। इनके 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी है। ये अपने सारे बच्चों और पोते पोतियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इनके बड़े बेटे का नाम नील मल्होत्रा, उनकी वाइफ का नाम माया मल्होत्रा। इनके 3 बेटे हैं जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। इनके बड़े बेटे का नाम अभय मल्होत्रा है, यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीईओ है। इनका दूसरा बेटा एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है जिसने अपने बलबूते पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है। इनका नाम अभिनव मल्होत्रा है। इनका तीसरा बेटा जो काफी बड़ा एक्टर है जिनका नाम ऋषि मल्होत्रा है। दादाजी के दूसरे बेटे का नाम नीलेश मल्होत्रा है, जिनकी वाइफ का नाम गीता मल्होत्रा है। इनकी 2 बेटियां हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारे मेरे से ज्यादा नहीं। बड़ी बेटी का नाम काव्य मल्होत्रा और छोटी बेटी का नाम सनम मल्होत्रा है। ये दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत है। बड़ी बेटी एक मॉडल है और एक एक्ट्रेस भी। इन्हें मॉडलिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। छोटी बेटी एक डिजाइनर है जो अपने नए नए डिजाइन बनाती रहती है। ये अपने कई डिजाइन अपनी बहन को ट्राई करने को भी देती है और उनकी बहन को, इनफैक्ट उनके पूरे घर वालों को भी सनम के डिजाइन किए कपड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं। दादाजी की बेटी का नाम कियारा सिंह, ये से फैमिली की बहू है। इनके 2 बच्चे हैं, पहले बेटा दूसरा बेटी। बेटे का नाम रुद्रा और बेटी का नाम रुद्र है। उनके हस्बैंड का नाम मोहन सेन है। ये अपने फैमिली में दूसरे नंबर पर आते हैं। दादाजी के तीसरे बेटे का नाम राज मल्होत्रा और उनकी वाइफ का नाम चांदनी मल्होत्रा है, जिनकी 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम अयांश मल्होत्रा है और छोटे बेटे का नाम अंश मल्होत्रा और सबसे छोटी बेटी का नाम यानी हमारी विलेन मिली मल्होत्रा है। हमारी विलेन अपने घर की राजकुमारी है। ये बचपन से ही अपने माँ बाप और पूरे परिवार के लाड प्यासी है। थोड़ी घमंडी हो गई है, जिसके चलते वह अब आदित्य के प्यार में पड़ जाते हैं, क्योंकि आदित्य काफी बड़ा बिजनेसमैन भी है और सिम फैमिली का बड़ा बेटा भी है। मिली को हमेशा यही लगता था कि आदित्य अनिल फैमिली से है।
इसलिए वह सिर्फ मिली को ही डिसर्व करता है, इसलिए वह हमेशा आदित्य के पीछे पागल बनती फिरती थी। वह हमेशा आदित्य को अपना बनाने के लिए न जाने क्या क्या करती थी और इसमें उसकी दोस्त मिया भी साथ देती थी, क्योंकि वह मिली को आदित्य की नजरों में गिरा आना चाहती थी और पूरे फैमिली के और कॉलेज के सामने उसकी रेपुटेशन गिरना चाहिए, ताकि सब मिले को गलत समझे और मिली को मल्होत्रा फैमिली अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दे और वह मासूम और भोली भली बनाकर उन्हें अपने मासूमियत के जल में फंसा सके। क्योंकि उसे लगता था कि जो जगह मिली की है वह जगह उसकी होनी चाहिए थी, हर किसी को उसके आगे पीछे घूमना चाहिए था, लेकिन सब मिला के आगे पीछे घूमते हैं, जिससे मिया को काफी ज्यादा जलन होती थी। इसलिए उसने अपने आप को सबके सामने मासूम बना दिया और मिली को बुरा। वह सब की ये दिखाती कि मिया अच्छी लड़की और वह उसकी मदद करती रहती है, लेकिन मिली को ये बात नहीं पता रहती कि मिया कितनी बुरी लड़की है। वह मिली को अपने मासूमियत अच्छे पान के जाल में भाषा का आदित्य की नजरों में गिरा देती है और पूरे फैमिली की नजरों में भी वैसे आगे चलकर मिली को एक दर्दनाक मौत मिलती है। मिले ये सब सोच रही थी कि मिला के पास इतना बड़ा परिवार, कितना अच्छा और इतना प्यार करने लगा भाई और इतने प्यार करने वाली बहनें थी, लेकिन मिली ने मिया के बातों में आकर अपने भाई बहन से नफरत करना शुरू कर दिया और न जाने मियाँ की बातों में आकर कितनी सारी गलती कर दी को आंखों में उसे मौत के हवाले होना पड़ा। वह ये सब सोच रही थी, तब उसने अपना ध्यान उन सब से हटकर अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश भाई सारे भाई कब आएंगे? मिले की बात सुनकर पीछे से आवाज आती है कि हम आ गए। मिली और उनसे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और जाकर अपने भाई बहनों से गले मिलते हैं। मिली अपने भाई बहनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह आना थी, उसे कभी भी भाई बहनों का प्यार नहीं मिला था, लेकिन इस जन्म में वह सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वह काफी ज्यादा खुश है। सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आपस में बातें करने लगते हैं। मिली अपने भाई बहनों को देखकर कहती है, आई एम सॉरी एवरीबॉडी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों काफी होता हुआ होगा। मिली की बात सुन सारे हैरान हो जाते, वह समझ ही नहीं पाते कि मिली आखिर उनसे माफी क्यों मांग रही। तब मिली रहती है, मुझे पता है कि हम लोग को मेरी बातों का काफी ज्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को मेरी वजह से हर्ट फील हो। अभय मिली को देखते हुए कहता है, डोंट वरी प्रिंसेस, हमें पता है कि आप बुरी नहीं है, लेकिन बड़े कुछ समझे तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचकर कुछ कहते हैं। जिस पर मिली कहती है, मुझे समझ में आ गया है भाई कि आप लोग सही थे और मैं गलत। मैं आज से कभी भी आप लोग साथ पता नहीं जैसे बात नहीं करेंगे, नहीं कभी आप लोगों को हट करूंगी। मिली की बात सुनकर अभय कहता है, आई नो डियर, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, अब तुम परेशान मत हो। तब मिली रहती है, ओके भाई, मैं अब से वह सारे काम करूंगी जो आप लोग मुझे कहेंगे। जिस पर अयाश मिली को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम आदित्य को छोड़ दो, अगर तुम ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये बात सुनकर सारे शांत हो जाते हैं और वह सारे मिली को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मिली आदत से कितना ज्यादा प्यार करती है। कोई आदित्य के बारे में कुछ बुरा बोल दे तो ये बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी। उन्हें अब ये फिक्र हो रही थी कि यही अयांश की बात सुनकर मेरे को गुस्सा न आ जाए, लेकिन मिली की बात सुनकर सबको हैरानी होने लगे, क्योंकि मिली ने कहा ही कुछ ऐसा था कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मिली कहती है कि ओके अयांश भाई, मैं अब से आदित्य के बारे में कभी नहीं सोने नहीं, आदित्य की वजह से आप लोगों से जिला रिस्पेक्ट से बात करेंगे, बल्कि मैं आदित्य को कभी भी प्यार नहीं करूंगा। मैं आज ही आदित्य से अपना ब्रेकअप कर लिया, जो कभी पैचअप हुआ ही नहीं था। अयांश जो अंदर ही काफी ज्यादा घबराहट रखेगे, कहीं मिली उसकी बात सुनकर गुस्सा ना हो जाए और पहले जैसी ना हो जाए, लेकिन मिली की बात सुनकर वह भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर काफी देर तक कोई होश में नहीं आता, तब मिले सबको देखकर कहती है, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देखे? तब सारे लोग होश में आते और सारे लोग मिलकर मिली को खेलते हुए के कई सारे सवाल पूछने लगते हैं। मिली उनके किसी सवाल के जवाब देती उससे पहले ही कोई और सवाल पूछ लेता, जिसे मिला काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसके सवालों के जवाब दो। अपने भाई बहन की बातें सुनकर उससे प्रोस्टेट होने लगती और चिल्ला देता है। मिली की ऐसे चिल्लाने से सारे लोग शांत हो जाते हैं। तब मिली उन्हें शाम देखते हुए कहती है, आप लोग एक एक करके मुझसे सवाल कीजिए, ऐसे कई सारे सवाल एक साथ पूछोगे तब मैं किसके सवालों के जवाब दे पाऊंगी। जिस पर पहले अभी मिली को देखते हुए कहता है कि क्या तुम अब आदित्य के पीछे नहीं जाओगी? जिस पर मिली अपना सरना में हिलाकर कहती है, बिल्कुल, मैं आपसे आदित्य के पीछे कभी नहीं जाएंगे। जिस पर अभिनव कहता है, मैं कैसे मानूं, तुम तो हमेशा आदित्य के पीछे पड़ी रहती हो, हमेशा उसे अपना बनाने के लिए, उसे पटाने के लिए ना जाने कौन कौन सी तरीके करती रहती हो, लेकिन तुम अचानक ऐसे बात करोगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले भी तुमने ऐसा कई बार कहा, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा।
तब मिली हंसते हुए कहते हैं कि अब आप यकीन कर लो कि मैं आज से ही आदित्य को छोड़ दिया, मैं आदित्य के पीछे नहीं जाऊंगी। मैंने उससे यह बात क्लियर कर दी थी कि मैं ये प्रपोजल लास्ट बार कर रही हूँ और दोबारा मैं कभी उसके पीछे नहीं जाऊंगी, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दी, इसलिए मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगी। तब काव्य रहती है कि हम तो तुम्हें ये बात कई बार समझा चुके, लेकिन तुम्हें हमारी बात कभी सुनती नहीं हो। तुम तो अपने उसे मियां नाम की दोस्त की हर बात मानती हो, वह जो भी कहती है तुम वह करने लग जाती हो। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारे लिए आदित्य अच्छा नहीं है, लेकिन तुम हमेशा मियां की बातों में आ जाती हो। मुझे तो वह मियां ही बहुत गलत लगती है, उससे मुझे नेगेटिव वाइब आती है। तब मिली रहती है, लेकिन अब मैं नहीं आदित्य के पीछे हूँ और ना एक उसे दुनिया की बातों में आऊंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि आदित्य मेरे लिए कभी बन ही नहीं था। मैं पागलों की तरह आदित्य के पीछे पड़े रहे, लेकिन उसने कभी कभी नहीं की, इसमें मैंने उसे छोड़ दिया। और रही बात मेरे दोस्त मियां की, और मुझे समझ में आ चुका है कि वह मेरी दोस्त के नाम की है, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं, उसे सिर्फ मेरी बेइज्जती करना पसंद है, क्योंकि उसी ने मेरे दिमाग में यह बात भर कि आदित्य सिर्फ मेरे लिए ही बना है। इसलिए मैंने उसकी बात मानकर वह हर काम किया जो आदित्य को पसंद आए, लेकिन आदित्य मुझे पसंद करने की वजह मुझसे नफरत करने लगे, सिर्फ उसे मियां नाम की दोस्त की वजह से। लेकिन आज से मैं कभी मियां की बातों पर यकीन नहीं करूंगी। तब सनम भी कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि मियां से दोस्ती मत करो, वह अच्छी नहीं है, उसके इरादे अच्छे नहीं है, वह तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मानती थी। चलो अब तुम्हारी आंखें खुल गई, यह अच्छी बात है, अब तुम दूसरों के लिए हमसे नाराज नहीं हो गया, नहीं हमसे नफरत करोगी। जिस पर मिली अपना सर नीचे लेती है और कहती है मुझे समझ में आ गया कि आप लोग ही मेरे अच्छे बुरे में हमेशा मेरा साथ दोगे, आप लोग मेरा सिर्फ अच्छा चाहते थे, लेकिन मैंने उसे मियां की बातों में आकर आप लोग से इतनी बदतमीजी से बात की। जिस पर अभिनव खड़ा होता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हारी बातों का बुरा लगता था, लेकिन अब तुमने हमसे माफी मांग ली, इसलिए हमने तुम्हें माफ कर दिया। और अब से तुम कभी भी आदित्य के पीछे मत जाना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो होगा ही। जिस पर मिली उदास होकर कहती है आप बिल्कुल सही करें, लेकिन क्या फायदा, सारे हैंडसम लड़के मेरे ही भाई निकल, वरना मैं किसी न किसी को पटाकर उनसे शादी कर लेती, पता नहीं मेरी इतनी फूटी किस्मत की होने के लिए। जिस पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जिस पर मिली खाती है मैं बिल्कुल सही से देखो मेरे सारे भाई कितने ज्यादा होता और हैंडसम है, मैं तो इन्हें देखते ही यही सोचती हूँ कि खास यह मेरे भाई ना होते तो मैं इन्हें अपना बॉयफ्रेंड बना देती, तब मुझे आदित्य के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिली की बात सुनकर अभिनव उसके सर पर मरते हुए कहता है ये कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है, बड़ी शैतान हो गई हो तुम। मिली अपना सर सहलाते हुए कहती है मैंने क्या गलत कहा, मैंने सही तो कहा, आप इतने ज्यादा हैंडसम लग ही रहे हो कि कोई भी आपको अपना बनाने के बारे में सोच ले, बस मेरी फूटी किस्मत की आप लोग मेरे भाई निकल गए, वरना मैं आप लोगों को पटा लेती। मिला के पास तुम सारे भाई हंसने लगते और अपना सब ना मिला तो है यही सोच रहे थे कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता, सारे मिलकर ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। तब मिली अपना ड्रिंक लेकर स्टेज पर जाती और कहती है कि आज की शाम मेरी ब्रेकअप पार्टी के नाम आज मेरा ब्रेकअप हो गया, जो कभी पेचअप हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से पार्टी दे रही हूँ। और अपना गिलास ऊपर करके चीयर्स करती है, जिससे सारे भाई बहन भी अपना गिलास ऊपर करके चीयर्स कहते हैं। फिर सारे भाई आपस में बात करने लगते हैं। तब अंश उन्हें बताता है कि मिली ने जो अभी कहा वह सब सच है, क्योंकि मैं स्कूल में पता किया है कि मिली ने आज ही आदित्य को छोड़ने के बारे में कहा है, जिससे मैं पहले हैरान हुआ था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मिली अब बदल चुकी है। तब सारे भाई बहन खुश हो जाते हैं और अपने पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो घर चले जाते, क्योंकि उन्होंने अपने वर्किंग टाइम में थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने भाई बहनों के साथ स्पेंड करने के लिए क्लब आए हुए थे। सारे क्लब से निकालकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। 6 मिलाने की बैटन से पूरी फैमिली हुई शॉक्ड। अब आगे सारे बच्चे अपना पार्टी एंजॉय करके घर आ जाते हैं। जब सारे घर में आते हैं तो उन्हें अपनी फैमिली लिविंग एरिया में बैठे चाय पीते हुए दिखती है। मिली उन्हें देखकर नहीं सोचती है कि पहली वाली मिली कितनी बेवकूफ थी, जो इतनी अच्छी और प्यारी फैमिली को इतना ज्यादा हॉट किया और उन्हें इतनी सिमुलेशन सहनी पड़े। लेकिन अब यह मिला ऐसा कुछ भी नहीं होने देता, यह अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी और कभी भी इन्हें हट नहीं करेगी। जब सब सारे बच्चे को गेट पर देखते हैं तो चांदनी जी कहते हैं तुम सब वहां क्या करें, आओ तुम सब भी फ्रेश होकर कुछ खा पी लो। जिस पर अभय करता है कि ओके ओके, छोटी माँ भाभी जाकर फ्रेश होकर आते हैं। मिले भी उनके साथ ऊपर चली जाती है। दादाजी मिली को देखते हुए कहते हैं कि मिली आज काफी अलग लग रही थी प्लीज, पर दादी कहती है हाँ उसने हमसे माफी मेरी मांगी और उसने हमसे कहा कि वह आपसे ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे हमें तकलीफ हो। जिस पर दादाजी कहते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ जो ऐसी बातें कर रही है। जिस पर दादी जी भी कहती है पता नहीं, वह जब से कॉलेज चाहिए वह ऐसे ही बातें कर रही थी, लेकिन हमने उसे संभाले हो तो रो भी रही थी।
जब दादाजी सुनते हैं कि मिली रो रही थी, वह काफी ज्यादा परेशान होकर दादी जी से कहते हैं, क्या मिला रो रही थी और आपने उसे रन दिया? आखिर वह इसलिए रो रही थी? क्या कुछ हुआ था कॉलेज में? क्या किसी ने मेरी प्रिंसेस को परेशान किया? आखिर किसने की हिम्मत हुई जिसने मेरी प्रिंसेस को परेशान है? जिसने भी ऐसा किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर दादी जी कहती हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उससे चुप कर दिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे मिली काफी ज्यादा बदले बदले नजर आए। जिस पर जाने की रहती है, बिल्कुल सही कहा माँ आपने, मुझे भी मिली काफी ज्यादा बदली नजर आए। जहां उसके आंख में घमंड और एटीट्यूड हमेशा रहता था और आज उसकी आंखों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वह काफी ज्यादा लग रही थी उसकी आंखों में। मैं हमारे लिए बहुत सारा प्यार और अपने किए पर पछतावा देखा था। चांदनी जी के बात सुनकर राज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम उसी से पूछ लेंगे। जिस पर दादाजी भी अपना सर हम नहीं लाते हुए कहते हैं, ठीक है हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन आप लोग उसे परेशान मत कीजिएगा। अगर वह शादी की हम आदित्य की शादी किस कर दे तो हम ऐसा करने के लिए भी तैयार है, जिसमें हमारी प्रिंसेस की खुशी है हम वही करेंगे। इस बात से पहले तो सारे लोग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर वह मान जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रिंसेस की खुशी उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। सारे बच्चे फ्रेश होकर नीचे आ जाते और लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। दादाजी मिले को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हमने सोचा है कि हम सिंह फैमिली से आपका और आदित्य का रिश्ता पक्का कर दे और हम आपकी और आदित्य की शादी की डेट भी फिक्स कर देंगे। जिस पर मिली कहते हैं, बिल्कुल नहीं दादाजी, मैं उससे गधे से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं भला इतनी ज्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट और मल्होत्रा फैमिली की प्रिंस, भला उसे गधे इंसान से क्यों शादी करेगी? मुझे नहीं करनी उसे गधे इंसान से शादी। मैं तो पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, उससे काफी ऊंचाइयों पर लैंग्वेज उसके पास शादी के बारे में सोचूंगी। मैं आदित्य के पीछे अपना फालतू टाइम बिल्कुल नहीं व्यस्त करूंगी। आपको मिस्टर सिंह के पास जाकर शादी फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जिस पर सारी फैमिली हैरान हो जाती है, शिवाय मिली के भाई और बहनों के। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मिली 2 साल से आदित्य के पीछे पड़ी थी, लेकिन आज क्या हुआ कि उसने आदित्य से शादी करने के लिए मना कर दिया। सब हैरान होकर मिली को देख रहे थे। तभी अभय भी कहता है कि हाँ दादाजी, मिली की शादी आदित्य से नहीं होगी, वह आदित्य मिला के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वह मिली को नहीं बल्कि रोशनी को पसंद करता है और उसने कई बार हमारी प्रिंसेस की इंसल्ट भी की है। मैं ऐसे इंसान को अपनी बहन का हाथ नहीं दूंगा जो उसे हमेशा इंसल्ट और ह्यूमिलेट करे। अभिनव भी यही बात करता है। वह कहता है, दादाजी हम अपनी प्रिंस की शादी आदित्य से नहीं करेंगे, प्रिंस जो चाहती है वह वही करेगी। वह चाहती है कि वह अपना बिजनेस स्टार्ट करो तो हम भी उसका उसी में साथ देंगे। आपको आदित्य की फैमिली से जाकर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों की बात सुनकर सारी फैमिली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। चांदनी जी मिली को देखनी है और कहती है, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बिहेव करें? आप तो आदित्य से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी ना, आप तो चाहती थी कि आपकी शादी आदित्य से ही हो। जिस पर मिली रहती है, मैं चाहती थी लेकिन अब नहीं चाहती। मैं अब उसे बेवकूफ, गति और घमंडी इंसान से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वह एक कचरा का डिजाइन जो डस्टबिन को ही पसंद पड़ता है, मैं भला उसे कचरे के डिब्बे को क्यों ही पसंद करूंगी। मैं आदित्य से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस पर अंश भी कहता है, हाँ दादाजी हमें अब कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मिली को समझ में आ चुका है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे किसे पसंद करना है और किसे नहीं। मुझे इस पर मिले भी कहते हैं, हाँ दादाजी अब मैं समझ चुकी हूँ कि आदित्य मेरे लिए बिल्कुल भी राइट पसंद नहीं है। मैं बहुत ही बड़ी वाली बेवकूफ थी जो उसके प्यार में पागल होकर उल्टी सीधे हरकत करती थी और आप लोग को हट करती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे उसे कचरे के पीछे पड़कर अपने आप को गंदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब आदित्य में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अपने बच्चों के बाथरूम का सारी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरी शादी आदित्य से हुई। क्योंकि सिंह फैमिली मल्होत्रा फैमिली की अराइवल थी, वह हमेशा मल्होत्रा फैमिली को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। अगर जब मिली और आदित्य की शादी हो जाती तो उन्हें मौका मिल जाता, वह मल्होत्रा फैमिली को नीचा दिखाते और नीचे गिरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिली को समझ आ चुका था कि उसे अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए सारी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और करने की, बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया, आपको उसे आदित्य से भी अच्छा हस्बैंड मिलेगा जो आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा और आपके हर प्रॉब्लम और खुशी को वह आपके सामने से हटा भी देंगे और ला भी देगा। मिले भी कहती है, बिल्कुल बड़े पापा ऐसा ही होगा, मैं अपने लिए एक ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगी जो मेरे नखरे उठेगी और मुझे हमेशा अपने दिल की रानी बनाकर रखेगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई यह कहे कि मैं अपनी फैमिली के पैसे के बाल होते हैं इतना उड़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको ये दिखाऊं कि मैं मिली मल्होत्रा भी अपने पैरों पर खड़े हो सकती है और उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जिसे उसके छोटे पापा कहते हैं कि बिल्कुल आंखें हमारे प्रिंस है ही इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कि वह कुछ भी करना चाहे तो कर सकती है। आपकी कृपा मत करो, तुमसे हम आपका साथ हमेशा देंगे। जिस पर मिली की खुश हो जाती है और अपने छोटे पापा के गले जाकर लग जाती है।
जिसे उसके बड़े पापा कहते हैं कि भाई हमने भी तो अपने प्रिंसेस को सपोर्ट करने को कहा लेकिन हमें तो किसी ने हक किया ही नहीं, लगता है वह हमें भूल गए। जिस पर मिली खुश होकर कहती है ऐसा हो सकता है, भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं। जिस पर मिला के बड़े पापा भी खुश हो जाते हैं और उस बैठक कर लेते हैं। ऐसे ही सारी फैमिली एक दूसरे से बात करती है। उन्हें मिला के डिसीजन पर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि मिल ने आदित्य को छोड़ने के बारे में सोच लिया था, लेकिन अंदर से उन्हें डर भी था कि कहीं मिला वापस से आदित्य के पीछे ना पड़ जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह मिली पहले वाले मिली नहीं थी जो आदित्य के पीछे घुमा करती थी। ये दूसरे वार्ड से आई हुई मिली है जो आदित्य को रत्ती भर में पसंद नहीं करती और ना ही वह कभी आगे उसे पसंद करेगी। सारी फैमिली ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर सब मिलकर डिनर करते हैं। सब मिला को काफी ज्यादा पैम्पर करके उसे प्रिंस स्टाइल का ट्रीटमेंट दे रहे थे और जिसे मिली हुई काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आज से पहले उसे कभी इतने प्यार और इतना अच्छा खाना नहीं मिला था। वह हमेशा सिंपल अस्ते खाने खाती थी। उसे ना तो इतना वक्त था ना ही इतना पैसा कि वह बड़े हो होटल में जाकर एक बढ़िया सा डिनर करे, लेकिन इस जिंदगी में उसे सब कुछ मिल रहा है जो उसे काफी ज्यादा खुशी दे रही थी। सारे लोग ऐसे ही हंसी खुशी अपना डिनर फिनिश्ड करते हैं। उसके बाद सारे लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आखिर क्या होगा आगे, आदित्य को मिली का बदला हुआ रूप देख कैसा रिएक्ट करेगा, आखिर क्या होगा, इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए। च 7 मिली की तारीफ सन खुश हुई मिली अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी ऐसी बातें करती है और फिर 3 टाइमिंग टेबल पर बैठकर सारे लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। डिनर करके सारे फैमिली मेंबर सोने के लिए चले जाते हैं। अब आगे सारे लोग अपने रूम में सोने के लिए चल रहे जाते वहीं मिले अपने रूम की तरफ जा रहे थे। वह अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और अपने रूम को देखने लगती है, क्योंकि उसे अपना रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। पहले वाले रूम में इतनी ज्यादा खास चीज नहीं हुआ करती थी, जरूर की चीज हुआ करती थी, लेकिन इस रूम में वह हर चीज थी जो एक लड़की को चाहिए थी। हर लड़की का सपना अपना पर्सनल रूम का होता था जिसमें उसकी सारी जरूरत की चीज होती थी, उसमें उसकी हर एक ख्वाहिश के हिसाब से रखी गई चीज होती थी। मिली को अपना रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आते वह बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर नाइटी पहनकर अपने बेड पर लेट जाती है और अपने बगल में एक पिल्लो को हैक करके सारी चीजें देखने लगती है। वह सारी चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। उसे हमेशा से ऐसा ही रूम चाहिए था जिसमें उसकी सारी जरूरतें की चीज हो। वह अभी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने चीकू को आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद चीकू उसके सामने आ गया। मिली नहीं चीकू को देखते हुए कहा, चीकू थैंक यू मुझे इस नॉवेल वर्ल्ड में लाने के लिए, वरना तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छी फैमिली का प्यार, इतनी खुशी कभी नहीं मिलती। चीकू उसकी बात सुनकर कहता है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब तुम्हारा किया गया है। तुमने उसे मोबाइल को उठाकर फेंक दिया था जिसे शायद नॉवेल को यह चीज पसंद नहीं और उसने तुम्हें इस नॉवेल वर्ल्ड में ला दिया। जिस पर मिली मुस्कुरा देती है। फिर वह कुछ सोचते हुए कहती है, कल मैं कॉलेज जाऊंगी और मुझे पता है जरूर उसे आदित्य को यही लगता होगा कि मैं फिर से उसे अपना बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसे गधे को ये नहीं पता कि यह मिली है, पहले वाले मिली नहीं है। इसे उस गधे में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। वैसे जितना मुझे याद है कल रोशनी भी आएगी और मुझे जरूर पता है कि आदित्य रोशनी को सबके सामने का प्रपोज करेगा, क्योंकि मैंने नवल में पढ़ा था कि कल के ही दिन उसने सबके सामने रोशनी को प्रपोज किया और रोशनी ने एक सेब भी खा लिया, जिससे मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लगी। और यह बात जब आदित्य को पता चले तो उसने मिली को किडनैप करवाकर डराया और टॉर्चर भी किया, जिसे मिला डर गई और उसने हमें अपना जवाब दिया है। लेकिन जब भी वह आदित्य को रोशनी के साथ देखी तो वह कुछ न कुछ करती और जिस आदित्य हमेशा उसे कोई ना कोई पनिशमेंट देता रहता, लेकिन इससे मिला कभी नहीं सुधरी और उसने एक बड़े माफिया गैंग से हाथ मिलाकर रोशनी का रेप करवाने को कहा, जिससे उन लोगों ने रोशनी को किडनैप कर लिया। लेकिन आदित्य ने टाइम पर पहुंचकर रोशनी को बचा लिया और जब उसे यह बात पता चले कि यह इन सब के पीछे मिली कट है तो उसने मिली को अन माफिया की हवाले कर दिया, जिससे माफिया ने मिला के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उसे 1 हफ्ते तक अपने पास रखा। फिर उन लोगों ने उसे आदित्य के हवाले कर दिया। आदित्य ने उसे 1 साल तक टॉर्चर किया और आखिर में उसे मार डाला। उन 1 सालों में आदित्य ने उसे इतनी ज्यादा टॉर्चर किया और उसने उसके साथ वही किया जो मिला ने रोशनी के साथ करना चाहा, जिसे मिली अंदर तक टूट गई। उसे आदित्य से डर और नफरत दोनों होने लगी। उसने हमेशा सोचा कि जिस इंसान से उसने प्यार किया उसे अपना बनाना चाहा, अपना माना, उसने उसके साथ इतना सब कुछ कर दिया। जिस इंसान के लिए उसने इतना सब कुछ किया, आखिर में इस इंसान के हाथों उसे अपनी मौत नसीब हुई। मेले के बाद सोम चीकू ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा और यही तुम्हें बदलना है, तुम्हें अपनी मौत को रोकना है और तुम्हें आदित्य और रोशनी से दूर रहना है, क्योंकि अगर तुमने पहले वाली मिली की तरह हरकतें की तो तुम्हें भी उसे ही मौत मिलेगी जो मिली को मिली थी और तुम इस वर्ल्ड से बाहर नहीं जा पाओगे और इसी वर्ल्ड में अपनी मौत को गले लगा लेंगे।
जिस पर मिली चीकू को देखते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ हो नहीं दूंगी, मैं कभी उसे गधे के प्यार में नहीं पड़ूंगी। हाँ वो दिखने में ठीक ठाक लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी लड़कियों की तरह मैं भी उसके पीछे दीवानी बनती फिरूं। मुझे तो जब से नवल पढ़ा था तब से ही आदित्य पसंद नहीं था, और जब से मैंने उसकी कड़वी बातें सुनी तब से तो और भी नहीं है। चीकू उसे देखते हुए कहता है जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन कल तुम्हें एक टास्क पूरा करना है, तुम्हें एक मिशन पूरा करना। तुमने मिली यह नोबेल पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि कल के दिन ही लड़कियों की तस्करी हुई थी, और यह न्यूज़ प्लीज काफी ज्यादा दिखाई गई थी कि कई लड़कियों की किडनैपिंग की गई और उसे बेच दिया गया, और तुम्हें यही करना है कि तुम्हें उन लड़कियों को बचाना है और उन्हें सेफली उनके घर पहुंचना है। जिस पर मिली रहती है ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वह सारी लड़कियां कहाँ हैं और सिचुएशन क्या है। जिस पर चीकू कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिस पर मिली उसे घूमते हुए कहती है तुम सिर्फ उड़ सकते हो और बातें कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जिस पर चीकू कहते हैं मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्मेशन जरूर दे सकता हूं और बाकी का काम तुम्हें खुद करना है। जिस पर मिली अपना सर हिला देती और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और सोचती है कि कल आदित्य रोशनी को प्रपोज करेगा, लेकिन मुझे इससे क्या, वह जो चाहे वह करे, मुझे तो अपना मिशन पूरा करना ताकि मैं उन लड़कियों को बचा सकूं, और मुझे इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है जो मुझे चीकू के इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही बताना होगा। लेकिन अभी मुझे आराम से सोना है क्योंकि कल से मुझे बहुत सारे काम करने, ये कहकर मिला अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे लोग सुबह उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सारे भाई अपने जिम एरिया में चले जाते हैं और बड़े अपने बातों में लग जाते हैं, और औरतें जाकर चाय नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। सारे लोग डाइनिंग एरिया पर आते हैं और नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं मिली अपने रूम में सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ने से उठ जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद उसे सारी चीज समझ में आ जाती है। तो वह खुशी खुशी उठकर बाथरूम में चले जाते हैं और नहा धोकर बाहर आती है और अपने क्लोजेट में चली जाती है। जब वह क्लोजेट का दरवाजा खोलती है तब अपने सामने का नजारा देखा वह हैरान हो जाती है। वह हैरानी से सारी चीज देखने लगती है क्योंकि उसके क्लोजेट रूम में बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेस, शूज, बाइक्स और बहुत सारी ज्वेलर्स रखी हुई थी। मिली उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है और उन सारी चीजों को देखकर कहती है ये सारी चीज कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और सारे चीजों को टच करके देखने लगती है और सोचती है कि बड़े लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी होती है, उन्हें वह हर चीज मिलता है जो वह चाहते हैं। हाँ, बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि उन्हें सब कुछ मिलता है लेकिन खुशी नहीं मिलती, लेकिन मेरी लाइफ में तो पहले दुख आए अब खुशियों ना दस्तक दिए तो मैं इन्हें जरूर अपने गले लगाऊंगी। और वही ये सब सोकर खुशी से सारी चीज देखने लगती है और उनमें से कुछ ड्रेस निकाल कर पहनकर बाहर आ जाती है। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बाल सुख का हाफ पोनीटेल कर लेती है और कुछ बोल अपने चेहरे पर कर लेती है और हल्का सा मेकअप लगाकर तैयार हो जाती है। उसने आंखों में काजल और होठों पर लिप बाम लगाया था और चेहरे पर हल्का सा पाउडर, इसी में वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने बैगी जीन्स पर टॉप पहना था और हाफ जैकेट जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वह अपना बैग और मोबाइल लेकर बाहर निकलती है और डाइनिंग एरिया की तरफ आने लगती है। वह सबको देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है। जब सारे लोग मिली को देखते हैं तो सारे हैरान हो जाते हैं और उसी में खो जाते हैं क्योंकि मिली इस वक्त काफी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। वह किसी छोटे बच्चों की तरह लग रही थी। जब मिला देखते हैं कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं तो वह सबको देखते हुए कहती है क्या हुआ, जिस पर सारे लोग होश में आ जाते हैं और सबसे पहले दादाजी मिली को देखते हुए कहते हैं हमारे प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। तब दादी कहते हैं बिल्कुल मेरी प्रिंसेस लगी, इतनी खूबसूरत रही है कहीं मेरी नजर ना लगे से, और अपने आंखों से काजल निकालकर उसे लगा देती है जिससे मिला काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने दादा दादी से प्रति क्या सच में मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, जिस पर दोनों अपना सर हिला देते हैं और वह बाकी सबको देखकर कहती है लेकिन बाकी सब ने तो मेरी तारीफ की ही नहीं। जिस पर मिला के बड़े पापा नील मल्होत्रा कहते हैं ऐसा नहीं है बेटा, आप इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि हमें शब्द ही नहीं मिले आपकी तारीफ में बोलने के लिए। जिस पर मिली की बड़ी माँ माया मल्होत्रा जी कहती है कि बिल्कुल सही, हमारे मिली इतनी प्यारी लग ही रही है कि मुझे ये डर बैठ गया कि कहीं किसी ने मेरी इतनी खूबसूरत मिली को देख लिया तो सारी लड़कियों को हार्ट अटैक ना आ जाए। जिस पर सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी चांदनी जी कहती है मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, वह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी है। तब राज जी कहते हैं बिल्कुल, आखिर बेटी किसकी है। जिस पर मिला के छोटे पापा कहते हैं भले ही वह आपकी बेटी है लेकिन वह हमारी प्रिंसेस भी है, तो अपना क्रेडिट लेना बंद करो। तुम मेरी बेटी हमेशा से ही खूबसूरत है तो उसका क्रेडिट तुम तो बिल्कुल ही ना लो। हमारे घर में हर कोई काफी ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये हमारे जीन्स में, तभी तो हमारे बच्चे जितने ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत है उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी।
तब अभय कहता है मेरी प्रिंसेस सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिस पर बाकी भाई बहन भी उसकी तारीफ करते हैं। सारे घर वालों की तारीफ सुन मिली को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इससे पहले जब आना थी तब उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। यहाँ तक कि जहाँ वह जॉब करती थी वहाँ भी उसे काम में काफी ज्यादा नुकसान निकल जाते थे, इसलिए जब समय उसकी तारीफ की तो मिली को काफी ज्यादा खुशी महसूस हुई। वह सबको थैंक यू करके अपने भाइयों के पास बैठ जाती है। तब अभय उसके लिए ब्रेकफास्ट निकालकर प्लेट में रखना लगता है। वह हर चीज काफी ध्यान से रख रहा था ताकि उसकी प्रिंस को हेल्दी और टेस्टी खाना मिले, क्योंकि मिली ज्यादातर खाने में नखरे दिखाती थी और वह हमेशा अपने भाइयों और मॉम दाद के हाथों से खाना पसंद करती थी। इसलिए जब अभय ने मिली के लिए ब्रेकफास्ट निकाल दिया तो उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। मिली अपने भाई के हाथों से खाकर काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है। उनकी उपास मन से ही वह आना थी और उसके कोई दोस्त भी नहीं था कि उसे इतना प्यार दे, और माँ बाप की कमी महसूस होती थी, लेकिन इस परिवार में आकर उसे हर चीज मिले। उसे भाई, माँ बाप, बहन, दादा दादी, बड़े पापा, हर एक रिश्ते की खुशी मिली और अपने भाई के हाथों से खाकर उसे और भी ज्यादा इमोशनल फूल हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे अपने हाथों से नहीं मिला था। इसलिए अपने भाई के हाथों से खाकर वह काफी ज्यादा इमोशनली फूल कर रही थी। अभय जब उसे इस तरह देखते हैं तो उससे पूछता है क्या हुआ प्रिंसेस, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं, जिस पर मिली अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हुए कहती है कुछ नहीं, मैं आप लोग के साथ इतना बुरा भी है क्या, फिर भी आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो और आप मुझे अपने हाथों से खिला रहे हो, इसलिए बस बुरा लगा कि मैं अब लोग के साथ इतनी बदतमीजी की। चैट आदित्य ने किया रोशनी को सबके सामने प्रपोज। अब तक हमने सुना कि अभय जब उसे इस तरह देखते हैं तो उससे पूछता है क्या हुआ प्रिंसेस, आप ऐसे रो क्यों रही हैं, जिस पर मिली अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हुए कहती है कुछ नहीं, मैंने आप लोग के साथ इतना बुरा बिहेव किया, फिर भी आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो और आप मुझे अपने हाथों से खिला रहे हो, इसलिए बस बुरा लगा कि मैं अब लोग के साथ इतनी बदतमीजी की। अब आगे मिली की बात सुनकर अभय कहता है इसमें रोने की कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम फिक्र मत करो, जिस पर मिली अपना सारा हाँ में हिला देती है और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगती है। तब अभिनव कहता है मैं तुम्हारे कॉलेज की तरफ से जा रहा हूं तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, जिस पर मिली खुश होते हुए कहती है ओके भाई, मैं अपना बैग लेकर आता हूं। फिर मुझे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपना बैग लेने चले जाती है। वह अपना बैग लेकर अभिनव के साथ बाहर चली जाती है। वहीं पीछे दादाजी अपनी कड़क आवाज में अभय और बाकी भाइयों से कहते हैं तुम मिली के पीछे अपने गॉड्स तैनात कर दो, मैं अपनी पोती को किसी को भी हट करने नहीं दूंगा, जिस पर उसके सारे भाई अपना सरहा हिला देते। फिर सारे लोग अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं अभिनव की कार में मिले पीछे अभिनव के साथ बैठे हुए घर से बाहर के नज़ारे देख रही थी। अभिनव अपना लैपटॉप ले अपने काम में लग जाता है और मिली बैठकर बाहर के नज़ारे देखने लगती और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर मिली ने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती, लेकिन उसने एक गलती की और उसकी सजा उसे इतनी मिली। लेकिन मिली ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसने नवल को अच्छे से पढ़ा था, इसलिए उसे पर पता था कि आगे क्या होना है। मिली सच में थी कि एक अनाथ लड़की आज इतने बड़े घर की प्रिंसेस बनी है। वैसे तो अंदर से उसे काफी गिल्टी हो रहा था कि यह जगह उसके नहीं बल्कि किसी और मिली की है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि यह उसके हाथ में नहीं था। मिली यही सब सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मिली और अभिनव की कार आकर मिली के कॉलेज के गेट पर आकर रुक जाती है। अभिनव मिली को देखते हुए कहता है तुम अपना ध्यान रखना, अगर कुछ हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, जिस पर मिली कहती है डोंट वरी भाई, मैं अपना ख्याल रख लूंगी और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे हैंडल भी कर लूंगी और ज्यादा हो जाए तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। इस पर अभिनव भी हाँ मैं सर हिला देता है। मिला कर से बाहर निकलती है और अपने भाई को बाय करके क्लास की ओर चली जाती है। वही अभिनव अपनी बहन को देखकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। जब मिली कॉलेज के गेट से अंदर आती है तो सारे लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उन्हें मिली आज काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। सारे लड़की तो मिली को देखकर आहें भरने लगते हैं। उन्हें मिली आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी और लड़कियां चलन से मिली को देख रही थी। उन्हें मिली की खूबसूरती से काफी ज्यादा जलन और गुस्सा आ रहा था। बहुत सारी लड़कियां इतना सारा मेकअप करने की बाद भी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी मिली हल्का सा मेकअप में इतनी खूबसूरत लग रही थी। मिली कॉलेज के अंदर जा ही रही थी तभी उसे कॉलेज के अंदर की डेकोरेशन देख हैरान हो जाती है। उसे एक पल को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। तभी उसे सामने का नजारा दे सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि सामने आदित्य अपने हाथों में रोज का बुके लिए रोशनी को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद रोशनी भी वहां आती है तो आदित्य मिली को देख एक नजर दिए रोशनी के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रोशनी को देखते हुए कहता है कि रोशनी, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। मुझे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई काफी ज्यादा पसंद है।
तुम बाकी लोगों से अलग हो, तुमने कभी भी मुझे अपना बनाने के लिए कोई भी ट्रिक यूज नहीं की, नहीं किसी और की तरह मेरे पीछे भागी, बल्कि तुम बाकी उन सब से काफी ज्यादा अलग हो। तुम सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। बाकी लोग तो अपने चेहरे पर न जाने कितने सारे मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने आप को खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन तुम नेचुरली काफी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारे इसी सादगी और खूबसूरती से मैं प्यार कर बैठा। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर रोशनी हल्का घबराहट है कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो आदित्य? अगर इस बात पर मिली को काफी ज्यादा गुस्सा आया तो अगर उसे तुम्हारा मुझे प्रपोज करता देख उसे बुरा लगा तो कहीं उसे बुरा न लग जाए, इसलिए तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मिली तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहती है, वह तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिस पर आदित्य कहता है, मुझे किसी के चाहने या ना जाने से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया। अगर इस बात से किसी को बुरा लगता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम बस ये बताओ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर रोशनी घबराते हुए मिली को देखने लगती है। मिली रोशनी को इस तरह घबराते हमें अपनी तरफ देखते हैं, अपने भौहें ऊपर कर लेती है जैसे पूछ रहे, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तब रोशनी कहती है कि देखो मिली, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, मुझे पता है कि तुम आदित्य को पसंद करती हो, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ इसलिए तुम्हें नहीं पसंद कि आदित्य मेरे पास आए, इसलिए मैं पहले कह देती हूँ कि मैं आदित्य से दूर रहूंगी और मैं उससे दोस्ती भी नहीं करूंगी। तुम प्लीज गुस्सा मत करना और बुरा मत मानना, तुम ही आदित्य के लिए अच्छी हो, मैं तो एक गरीब और बिन माँ बाप की लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है। आदित्य को मैंने अपना दोस्त माना और आदित्य के दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम आदित्य की बातों से बुरा मत मानना, उसके दिल में जो था उसने यह बात की जिसे तुम बुरा मत मानना। मिली रोशनी की नौटंकी देख रही थी, उससे समझ में आ चुका था कि यह फीमेल लीड सिर्फ दिखाने में मासूम और भोली भाली, लेकिन आसन में यह एक नंबर की चालाक लड़की, एक नंबर की ग्रीन टी है जो सामने मासूम भोली भाली रहती है और पीठ पीछे खतरनाक लड़की है जो चाहे वह कर सके और अपना इल्जाम मासूम बन दूसरे पर डाल सके। मिली उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें जो करना है वह करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पता, मैं अब इस इडियट में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं, अगर ये तुम्हें प्रपोज करता है तब तो काफी खुशी की बात है और कंग्रेचुलेशंस यू बोथ आर इन रिलेशनशिप। और हाथ उठाकर तालियां बजने लगती है। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगा था कि मिली यह सब देखेगी और बातें सुनेगी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा और बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही सिचुएशन हो गई है। ना तो उसने आदित्य से इस बारे में कोई बहस की और ना ही रोशनी को हर्ट किया, इनफैक्ट वह उनके रिलेशनशिप से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे उसे आदित्य के होने या ना होने से या उसे किसी और को प्रपोज करने से जरा सा भी फर्क ना पड़ रहा हो। उसने आदित्य की तरफ देखा, फिर रोशनी की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को मेरी तरफ से काफी सारी बधाइयां, अब से तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे और मैं तो कहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। फिर उन्हें दूर कैसे देखते हुए कहते हैं कि देखो तुम दोनों को जो भी करना है करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और प्लीज अपनी बातों में मुझे मत घसीटो। ये कह वह अपने क्लासरूम की तरह चली जाती है। आदित्य जो काफी देर से मिली के चेहरे को गौर से देख रहा था और उसे देख उसके चेहरे से उसकी अंदर की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जब उसने मिली को देखा कि उसका ऐसे रोशनी को प्रपोज करना ना तो बुरा लग रहा था और ना ही कोई भी फर्क पड़ रहा था, उसे अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मिली जो कल तक उसके पीछे पड़ी थी अचानक से क्या हुआ कि उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसने सोचा कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देगा क्योंकि उसे लगा कि आज भी मिली उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नया ट्रिक उसे करिए, वह चाहती है कि उसके ऐसे इग्नोर करने पर मुझे फर्क पड़े, लेकिन मुझे पता है कि यह सब उसकी चाल है और मैं उसकी चाल में जरा सा भी नहीं फिसूंगा। ये सोचकर आदित्य रोशनी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा प्रपोज का जवाब दो। जिस पर रोशनी भी खुश होकर आदित्य का प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। आदित्य को लगता है कि उसके ऐसा करने से मिली को फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मिली पहले वाले मिले नहीं थी जिसे आदित्य की किसी भी हरकत से कोई फर्क पड़े, यह वह मिली थी उससे किसी के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह ये सब सोकर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वह रोशनी को अपने साथ लेकर क्लासरूम की तरफ चला जाता और वहां खड़े हर कोई यही बात कर रहे थे कि आखिर मिली को हुआ क्या, कल से वह बदली बदली लग रही है, उससे आदित्य के ऐसे रोशनी को प्रपोज करते जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं खड़ी लड़कियां, उन्हें तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उन्हें ऐसे आदित्य को रोशनी को प्रपोज करता देख लेगा कि मिली को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे जिससे वह उनका मजाक बना ले, और मिली का इतना खूबसूरत होना उन्हें काफी ज्यादा चुभ रहा था, इसलिए वह चाहती थी कि मेरे को आदित्य के ऐसा रोशनी को प्रपोज करने से बुरा लगे।
लेकिन उनकी सोच के उलट मिली को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, जिससे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और चीड़ मच रही थी। वह अपने दिल को तसल्ली करते हुए कहते हैं, ये सब उसका नया नाटक है, आदित्य को अपनी तरफ भी जाने के लिए वह ये सब आदित्य को अपने पीछे लाने के लिए नाटक कर रही है। जिस पर दूसरी लड़की रहती है, बिल्कुल वह ऐसा ही, कभी वह हमेशा के लिए आदित्य के पीछे पड़ी रहती थी। जरूर उसके दिमाग में कोई नया तरीका आजमाना चाहती है, तो उसने नया तरीका आजमाया कि वह आदित्य को इग्नोर करेगी तो आदित्य को इससे फर्क पड़ेगा, आदित्य इसके पीछे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आदित्य रोशनी को पसंद करते और रोशनी ही आदित्य को डिजर्व करती है, ना कि मिली। वही लड़के कहते हैं, मिली ने बिल्कुल ठीक किया, आदित्य हमेशा उसे ऐसे बेइज्जत करता है, उसकी दी हुई चीजों को तोड़ देता। अच्छा हुआ मिला में उसे छोड़ दिया, क्योंकि आदित्य उसके लायक नहीं था। मिली उसे कितना प्यार करती थी, लेकिन आदित्य ने उसकी फीलिंग की जरा सा भी कदर नहीं की, इसलिए उसने आदित्य को छोड़कर सही किया। वही बाकी लड़के भी यही बात कर रही थी, क्योंकि लड़के मिली को पसंद करते थे और वह जब देखते हैं कि आदित्य रोशनी को प्रपोज कर रहा है तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वह जब मिली को ऐसे देखते हैं तो कहते हैं कि ठीक किया मिली ने, उसने आदित्य को छोड़कर, आदित्य उसके लायक बिल्कुल नहीं था। वह लड़के काफी खुश थे। वहीं दूसरे तरह मिली को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसे आदत थी लोगों की बात सुनने की, इसलिए उसने इग्नोर करना सीख लिया था। उन्हें लोगों की बातों पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो आखिर क्या होगा आगे? क्या मिली का ऐसा इग्नोरेंट बिहेवियर आदित्य को इफेक्ट करेगा? क्या वह समझ पाएगा कि अब वह मिली उससे प्यार नहीं करती? आखिर आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये स्टोरी गाइस। लाइक एंड कमेंट बिल्कुल कीजिएगा अगर पसंद आए। टू बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।